पाने की इच्छा है राजकर्मी दर्जा, उसके लिए हम लोग व्याकुल हैं और उसके लिए हम लोग कई वर्षों संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो है हम लोग कई वर्षों संघर्ष कर रहे हैं और इसको पाने का पूरा प्रयास करेंगे। कई तरह की समस्याएं आप लोगों के सामने से आई, तो मैक्सिमम समस्याएं जो है उसका निराकरण करने का हम प्रयास करेंगे। जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जो बातें होगी, जो बात जहाँ रखना होगा, जो बातें जिला स्तर जिला स्तर पदाधिकारी का रखना वहाँ रखा जाएगा। यहाँ का जो भी मुद्दा आपका है, किसी का वेतन बंद कर दिया गया है या तो एरियर की मुद्दा है, उस मुद्दे पर जो है हम बात रखेंगे और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर हम जिला स्तर पदाधिकारी लिखित रूप से जाकर मिलेंगे और रखेंगे। और जब मंगलवार को 19 को जो प्रदेश स्तर पर मीटिंग की बात की गई है, उस मीटिंग में जब हम लोग जाएंगे, जितनी मुद्दा है उस मुद्दा को हम लोग गंभीरता से रखेंगे, क्योंकि हम लोग जो सरकार ने वादा किया और वास्तव में जो है सरकार वादा खिलाफी कर रही है। सरकार को जिस प्रकार से सरकार ने 11 तारीख के जो आंदोलन 11 जुलाई को हुआ, उस आंदोलन के बाद आश्वासन मिला और महागठबंधन की बैठक हुई। महागठबंधन की बैठक के बाद जितने भी नेता वहाँ गए मिलने बैठक में शामिल हुए, या संदीप सौरभ हो या कांग्रेस के नेता हो या आरजेडी का नेता हो, जदयू के हो, जो भी हो, सभी लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत ही पॉजिटिव है और बड़ा एकदम मुस्कुराकर बात पे हैं और आपकी बात हमारी बात को सुने हैं और आप लोग को राजकर्मी दर्जा मिलना बहुत जल्द है, बहुत जल्द मिल जाएगा। लेकिन 15 अगस्त की बात आई, 15 अगस्त को इसी घोषणा की जाएगी। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ निपा पोती कर घोषणा किया गया अभी कि हमको पहले बहाली करने दीजिए, उसके बाद जो है आप लोग को सरकार तुम जोड़ेंगे और सरकार जोड़ने के बाद जो है आपको सारे अधिकार दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कब, जिस प्रकार से बयान आ रहा है कि आज बहाल होने वाले हैं राजकर्मी बीपीएससी से, वो हमसे बरी हो जाएंगे और भ्रांतियां बहुत सारी आ रही, तो उस पर हम लोग को बात करना है और हम लोग को संकल्प लेना है कि हम लोग उससे पहले जैसे भी हो इसके लिए समन्वय समिति बनाना पड़े, पूरे राज्य में पूरे राजनीतिक संगठन सबको बैठाना पड़े। इसके लिए हमारा संगठन पहल करे या बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा पहल करे और सारे संगठन को, या माध्यमिक हो या प्राथमिक हो या जो भी संगठन बिहार में काम कर रहे हैं शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के हित में काम कर रहे हैं, सबको लाना पड़े, सब मिलकर लाए। और इस मुद्दे को मैं भली भांति पूरे जोश खरोश से रखूंगा कि आप प्रयास कीजिए। आप अगर प्रदेश कमेटी में जितने मेंबर हैं सभी को बुलाकर प्रयास कीजिए, क्योंकि बैठने से काम नहीं चलेगा। और जब तक बहाली से पहले, उस बहाली से पहले हर एक हालत में जो है सरकार को घोषणा करना होगा कि आपको जितने भी नियोजित शिक्षक हैं 4.5 लाख सबको राजकर्मी दर्जा मिलना चाहिए, मिल जाए जिस परिस्थिति में हो, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो परेशानियां कई तरह की आएगी। और जिस प्रकार से विभेद पहले से ही विद्यालय में उत्पन्न है और विभेद बढ़ जाएगा, क्योंकि वो आएंगे बीपीएससी से आए आपकी वैल्यू नहीं देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी समस्याएं होंगी। इन समस्याओं को सरकार के सामने में रखना है और इसके लिए बहुत सारी बातें आई। संदीप सौरभ को क्यों रखा गया, या उधर से आपको सुधन बाबू जो बिलोंग कर रहे हैं, आपका माध्यमिक कर रहे हैं, माध्यमिक महासचिव है, वो कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि सरकार हम लोग की बात को सुनने के लिए, सरकार को पहुंचाने के लिए, और अगर कोई जनप्रतिनिधि को हम और खुली बात है क्योंकि वह सरकार में साथ है, अगर आपका सरकार के साथ व्यक्ति अगर आपके हाथ मजबूत कर रहा है तो सरकार के लिए कोई विचार करना ही होगा। आज तक आप देखिए हम लोग 15 का हड़ताल किए, 15 में आंदोलन में लड़े, 20 का लड़े, सरकार कभी इतना स्पष्ट नहीं बात। सरकार आपके दबाव में तो है ही, सरकार मुख्य दबाव में है, जो विधायक वहाँ पर काम कर रहे हैं मालिक उसके दबाव में, कांग्रेस के दबाव में, आरजेडी के कुछ विधायक मुखर होकर बोल रहे हैं उसके दबाव में, भाजपा अगर मुखर होकर बोल रहा है ऐसे दबाव में, तो विपक्ष की भूमिका बहुत है। ऐसी बात नहीं विपक्ष को हम लोग कर सकते हैं, उसकी भूमिका होती है। और जब विधानसभा में बोला गया बातें, जितनी बोली गई विधायकों द्वारा बातें, सरकार को उसमें मानना पड़ा कि नहीं। और विजय कुमार चौधरी जो है आपके संसदीय मंत्री, उन्होंने कहा कि नहीं मुख्यमंत्री पर बात कहें, हम बात करेंगे। ऐसे ही नहीं बात किया गया, क्योंकि देखे होंगे जब पटना में 11 तारीख का आंदोलन थी, उसमें 12 विधायक मान लेगा जो मैं हम लोग के साथ बैठे हुए थे, मेरा फोटो भी आया होगा, मेरे बगल में संदीप सौरभ हैं और जो भी हैं सारे विधायक बैठे हुए हैं, हम भी वहीं पर बैठे हुए हैं। तो वो बहुत बड़ी बात। और अगर डायरेक्ट वो
जो हमारी बात को जितना बात हमको समझा पाते, जैसे मान लीजिए हम यहाँ बैठे हुए, आपको और हमारी भी बात समझाना बहुत आसान था, लेकिन मुख्यमंत्री उतना समय आपको नहीं लगा बात समझने के, और विधायक की बात को सुनेंगे मुख्यमंत्री, तो हम विधायक को समझाते हैं कि आप जाकर ये बोलिए, और जितनी बातें समझाई गई उतनी बातें जाकर विधायक संदीप सौरभ जी ने जाकर मुख्यमंत्री को बताया। एक बार नहीं, प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री मिले हो, 2 बार जो है मुख्यमंत्री मिले कि नहीं शिक्षकों के मुद्दा शिक्षक का मुद्दा बहुत गंभीर है और इस मुद्दे पर हम लोग को बात करना चाहिए, और जो शिक्षक इतने दिन से काम कर रहे हैं उन्हें राजनीतिक दर्जा मिलना चाहिए, इसमें हम लोग इनके साथ। तो इतना तो तय है, संघर्ष तो करना पड़ेगा, संघर्ष करने, लेकिन तय है कि आने वाला समय में जो है जैसे भी हो हम लोग को राजनीतिक दर्जा लेना है, और इसके लिए संदीप सौरभ का साथ हो या सारे संगठनों का साथ हो, जिसका भी लेना पड़े सबको हम लोग साथ लाने का प्रयास करेंगे, और प्रयास करें कि जितने संगठन है वो काम करें, क्योंकि जब तक सारा संगठन नहीं आएगा तब तक हम तालाबंदी नहीं कर सकते, क्योंकि एक संगठन से जो है संभव नहीं कि तालाबंदी संभव नहीं है। कारण कि अगर हम लोग बात करते हैं 5 शिक्षक आपके विद्यालय में, ऐसे ही तो पूरे अगर 20 के परिप्रेक्ष्य को देखा जाए, क्योंकि 20 के जो हुआ आपका तालाबंदी उसमें हम बहुत सक्रिय भूमिका में पूरे जिला का दौरा किए, राज्य का दौरा किए, भले कोरोना कारण से बंद हो गया अलग बात है, तो उसमें बहुत सारे शिक्षक तो छुप चोरी करके हाजिरी बना रहे थे, बहुत सारे टीम का रिपोर्ट दे रहे थे, तो कहीं न कहीं समस्या आ रही थी। तो इन समस्याओं को विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अगर हम जाते हैं हड़ताल में जाते हैं तो अगर वो संगठन के लोग नहीं गए तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए जो है प्रयास पहले हम लोग का और समन्वय समिति बनाने का कि नहीं सभी राज्य के जितने भी संगठन हैं, संगठन सभी रणनीति बनाए और उस रणनीति पर काम